ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ वेदांत दर्शन अथ वेदांत दर्शन शांति पाठ। शांति पाठ। ओम पूर्णमद ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। तो चैप्टर 1 का द्वितीय पाद का 24 नंबर हमने सूत्र देखा था। वैश्वानर का वर्णन कर रहे थे। वैश्वानर यहाँ पे जो शब्द आया है उसका वर्णन कर रहे हैं और टॉपिक कहाँ से उठाए हैं? छांदोग्योपनिषद 5:18-2, जो कि प्रकरण आरंभ होता है एक्चुअली 11वें खंड से, 5:11 से। जिसमें 5 ऋषि लोग हैं, वो रिसर्च कर रहे हैं किस पे? वैश्वानर पे। तो यहाँ पे सूत्र जो लिखा है, वैश्वानर साधारण शब्द विशेषात, मतलब कि जो वैश्वानर शब्द आया है, ये ऐसे नहीं बोल रहे हैं कि वैश्वानर केवल ब्रह्म ही होता है, जहाँ भी आएगा ब्रह्म के लिए यूज होगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो वैश्वानर शब्द आए, साधारण शब्द विशेषात, अर्थात साधारण शब्द की तुलना में यहाँ विशेष है। कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पे ब्रह्म के लिए प्रयोग हुआ है। वैश्वानर दूसरे के लिए भी आता है, मना नहीं कर रहे हैं। तो जैसे जठराग्नि के लिए नॉर्मली बहुत सारी जगहों पे आता रहता है, तो उसके लिए भी आता है और भी चीज़ों के लिए आता है। बट यहाँ पे बोल रहे हैं कि वैश्वानर साधारण शब्द विशेषात, सामान्य जगहों की तुलना में यहाँ पे साधारण शब्द की तुलना में वैश्वानर विशेष है, उसकी विशेषता है यहाँ पे। तो प्राचीन साल सत्ययज्ञ, इंद्रद्युम्न, जन और बुडील, ये 5 ऋषि रिसर्च कर रहे हैं इस पे। वैश्वानर कौन है, वैश्वानर कौन है, एक एक अंग की उपासना करते हैं, उनको भी ये नहीं पता है। तो पहुंचते हैं उद्दालक के पास, महर्षि उद्दालक के पास, जो कि गौतम ऋषि की वंश परंपरा में है। तो उद्दालक उनको देखते हैं, तो उनको देखते ही वो पहचान लेते हैं, उनको समझ में आ जाता है कि ये कुछ बड़ा पूछने वाले हैं। और इनके जो प्रश्न हैं उनका सही मीन्स पूर्ण रूप से मैं उत्तर नहीं दे सकता, इनको पूरी तरह से जवाब नहीं दे सकता। तो इनको कुछ ऐसा मार्ग बता दूं, कोई ऐसी जगह बता दूं जहाँ पे पूरी तरह से उत्तर मिल जाए। और वो खुद भी उनके साथ जाते हैं, उद्दालक जो है जाते हैं। नाम किसका बताते हैं? अश्वपति, राजा जो हैं, राजा अश्वपति। ये राजा अश्वपति कहाँ के राजा हैं पता है? राजा अश्वपति कौन है? जो इतने विद्वान हैं, जो मीन्स ब्रह्मविद लोग जो प्रश्न का उत्तर नहीं जानते हैं, वो चीज़ राजा अश्वपति जानते हैं। तो ये कहाँ के राजा हैं? छांदोग्योपनिषद के 5वें अध्याय का 11वां खंड का 4था नंबर सूत्र बोल रहा है कि तान्हो वाचा स्वपतिर्वै
भगवन्तो अयं कैकेयः सम्प्रति ममात्मानं वैश्वानरमथेति तं हन्तभ्यागच्छामीति तं हाभ्याजग्मुः। तो उन्होंने उनसे कहा, किसने? उद्दालक ने, महर्षि उद्दालक ने, कि हे महर्षियों, इस समय कैकेय कुमार कैकेय संप्रति महात्माना मीन्स कैकेय, कैकेय मतलब कि कैकेय के वंशज, कैकेय राज्य के राजा अश्वपति इस वैश्वानर संज्ञक आत्मा को अच्छी तरह जानते हैं। तो पता चला कि अश्वपति कहाँ के राजा हैं? कैकेय देश के। तो ये उनके माता कैकेयी के पिताजी हैं? जी, कैकेयी के पिता हैं। कैकेयी के पिता हैं अश्वपति, जो इतने विद्वान हैं। तो वो इनको बताते हैं, हमने कल देख लिया था कि वो बताते हैं कि आप लोग जो उपासना कर रहे हैं वैश्वानर की ही उपासना कर रहे हैं, लेकिन वो उपासना आपकी संपूर्णता से नहीं है, उसके एक एक अंग की उपासना कर रहे हैं आप। तो जब ये पूरी तरह से एक साथ मिला दिया जाएगा तो वो वैश्वानर की उपासना हो जाएगी, वैश्वानर अर्थात ब्रह्म की। तो हम उससे आगे अब बढ़ते हैं। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? तो अभी वैश्वानर का ही वर्णन चलेगा। हाँ, एक बात मेरे को पूछना था, किसी को कुछ संदेह है जीवात्मा और परमात्मा में? जीवात्मा किसे बोलेंगे, परमात्मा किसे बोलेंगे? किसी को संदेह है तो पूछ लीजिए। जीवात्मा कौन है, परमात्मा कौन है? दोनों में आत्मा शब्द आ रहा है। तो जीवात्मा जो होता है वो सूक्ष्म शरीरधारी है और परमात्मा मुक्त है, अर्थात शरीर के जो भी ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, इन सबके साथ लिप्त होकर के, मिल करके सारे काम करवाता है, वो है जीवात्मा अर्थात सूक्ष्म शरीर। और जो बाहर भी मुक्त है, अंदर भी मुक्त है, कुछ भी किसी तरह से लेना देना नहीं है, वो है परमात्मा, ब्रह्म। अब सूक्ष्म शरीर तो पता होगा, किसको सूक्ष्म शरीर भी नहीं पता है? किसी को ऐसा है कि सूक्ष्म शरीर भी नहीं पता है? ठीक है, पता है तो मैं आगे फिर पूछूंगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सूत्र बोलते हैं, स्मर्यमाणम अनुमानम स्यादिति। स्मर्यमाणम, स्मर्यमाणम मीन्स अब स्मृति से एग्जाम्पल ले रहे हैं। ये तो श्रुति से था, छांदोग्योपनिषद से। अब स्मृति से ले रहे हैं, स्मर्यमाणम अनुमानम स्यादिति। अनुमान प्रमाण, अनुमान प्रमाण का उपयोग हो रहा है यहाँ पे। स्मृति में जो वर्णन है वह अनुमान, अनुमानम मतलब कि अनुमान कराता हुआ, ऐसा अनुमान करा रहा है कि वैश्वानर वो वहाँ पे वैश्वानर के परमेश्वर होने का मीन्स भगवान होने का, परमात्मा होने का निश्चय करा रहा है। इति स्यात्, कि तो उसके माध्यम से भी यह पुष्ट हो रहा है कि इस प्रकरण में वैश्वानर जो है परमात्मा ही है।
महाभारत के शांति पर्व का एग्जाम्पल लिया गया है 47-69 में। श्लोक है यस्याग्निरास्यं द्यौमूर्धां खं नाभिश्चरणौ क्षितिः सूर्यश्चक्षुर्दिशः श्रोत्रे तस्मै लोकात्मने नमः। तो सेम जैसा कि श्रुतियों में एग्जाम्पल है उस ब्रह्म के शरीर का। ब्रह्म का शरीर कैसा है, तो जैसा उदाहरण, जैसा वर्णन यहाँ पे मिलता है श्रुति में, वैसा स्मृति में भी है। यस्याग्निरास्य द्यौमूर्धा, अग्नि जिसका मुख है, आस्य जिसका, यस्या अग्निरास्य अग्नि जिसका मुख है, द्यौमूर्धा द्युलोक मूर्धा है, मस्तक है। ऐसा ही हमने पढ़ा था कल भी। खम नाभिशरणौ क्षिति, और खम को क्या बोला गया है, नाभि है। आकाश जो है उसकी नाभि है। चरणौ क्षिति, नाभिश्चरणौ क्षिति, तो पृथ्वी उसके दोनों चरण है। सूर्यश्चक्षुर्दिशः, सूर्य उसके नेत्र हैं। तथा दिशा श्रोत्रे, दिशाएं कान हैं, जो दिशाएं हैं उसके कान हैं। तस्मै लोकात्मने नमः, तो उस लोकों के स्वरूप को, लोकों के आत्म रूप को नमस्कार है, ऐसा बोला गया है। तो ये ब्रह्म, ऐसा ब्रह्म ही हो सकता है, और कौन हो सकता है? और किसी पे तो ये सब अप्लाई नहीं होता। जिसका अग्नि मुख हो, द्युलोक जो है मूर्धा है, खम आकाश नाभि है, और पृथ्वी लोक मीन्स पृथ्वी जिसके चरण हैं, सूर्य आँख है, दिशाएं कान हैं, उस लोक के आत्मन को अर्थात लोक के स्वामी को नमस्कार है। ऐसा श्रुति बोल रही है, श्रुति नहीं स्मृति। तो यहाँ कहाँ से एग्जाम्पल लिया गया? महाभारत के शांति पर्व से 47-69। सेम टाइप का एग्जाम्पल है जैसा कि श्रुति में है, वर्णन वैसा ही है। तो उसी ब्रह्म के विराट रूप को वैश्वानर बोला गया है। जैसा यहाँ पे वैश्वानर का वर्णन है, वैसा श्रुति में उस ब्रह्म का वर्णन है। अर्थात यह पुष्ट होता है कि वो वैश्वानर ही है। वैश्वानर शब्द जो आया है वो ब्रह्म के लिए ही आया है। ऐसा ही मांडुक्य उपनिषद में फिर ब्रह्म के 4 पादों का वर्णन करते समय ब्रह्म का पहला पाद वैश्वानर को बताया गया है। मांडुक्य उपनिषद जो ओम का विस्तृत वर्णन करता है, ओम जो कि भगवान का वाचक है, ब्रह्म का वाचक है। तो उसमें क्या बोला गया है? 4 पाद उसके बताए गए हैं। पहले तो पहला ही मंत्र क्या बोला गया है कि ओम इत्येदक्षरमिदं सर्वम, जो ओम अक्षर है वही सर्व है। दूसरा मंत्र बोलते हैं सर्वहेतद ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म। ये अयम आत्मा ब्रह्म जो कि महावाक्य भी है। सर्वम हेयत ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म, सो अयम आत्मा चतुष्पाद। तो यह जो सर्वम सब कुछ है ब्रह्म, वही ब्रह्म है। अयम आत्मा, यह आत्मा ब्रह्म है। स अयम आत्मा चतुष्पाद, यह आत्म तत्व 4 चरणों वाला है। 4 चरण कौन कौन से हैं बताइए? 4 पाद कौन कौन से हैं?
जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय। मतलब हाँ चौथे पाद का मुझे नाम नहीं बताया हाँ, उन्होंने। नाम नहीं है उसको, तोरिया बोलते हैं, जिसको कि मात्राओं से भी वर्णन किया गया है, अकार, उकार, मकार और अमात्र। तो इस तरह से भी पुष्ट होता है कि यह जो वैश्वानर शब्द है जिसका वर्णन इस प्रकार से हुआ है, तो हर जगह पे उसका वर्णन ऐसे ही है। कहने का तात्पर्य क्या है कि जहाँ पे भी ब्रह्म का वर्णन किया गया है वो ऐसे ही किया गया है जैसा कि यहाँ पे वैश्वानर का किया गया है। तो इससे सिद्ध होता है कि यहाँ पे जो वैश्वानर शब्द आया है वो ब्रह्म के लिए आया है। इसको प्रूफ कर रहे हैं कि यहाँ पे जो वैश्वानर शब्द का वर्णन है ये ब्रह्म के लिए ही है, किसी और के लिए नहीं है, क्योंकि जहाँ जहाँ पे ब्रह्म का वर्णन है वो ठीक ऐसा ही है जैसा कि यहाँ पे वैश्वानर का जैसा वर्णन है। तो इसलिए यहाँ पे जो वैश्वानर आया है वह ब्रह्म का वाचक है और किसी का वाचक नहीं है। वो न तो जठराग्नि है और न ही जीवात्मा है। अब आगे देख लेते हैं। आगे फिर उसी को आगे बढ़ा रहे हैं, वैश्वानर को ही। अगला सूत्र बोलते हैं, शब्दादिभ्यो अंतः प्रतिष्ठानाच्च नेति चेन्न तथा दृष्टुपदेशा दशम दृष्टुपदेशा देशाद असंभवात पुरुषमपि चैनम अधीयते। लंबा सूत्र है। शब्दादिभ्यो अंतः प्रतिष्ठानाच्च नेति। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि चेत मीन्स ऐसा कहें, ऐसा समझें कि शब्दादिभ्य, शब्द आदि से, शब्द आदि के प्रयोग से, यहाँ पे वैश्वानर मान लीजिए कि अग्नि के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। तो बोल रहे हैं कि अंतः प्रतिष्ठानात्, अंतः प्रतिष्ठानात् मतलब कि शरीर के भीतर जो प्रतिष्ठित कहा गया है, ऐसा वर्णन मान लिया जाए कि शरीर के अंदर जो प्रतिष्ठित है अंतः प्रतिष्ठित है। तो अंतर प्रतिष्ठित इस तरह से शब्द के रूप में प्रयोग किया गया। तो अंतः प्रतिष्ठित किसके लिए नॉर्मली आता है? वैश्वानर, अग्नि, जठराग्नि। इस रूप में अगर प्रयुक्त हुआ मान लिया जाए तो बोल रहे हैं न इति न। तो बोल रहे हैं कि नहीं, ऐसा उचित नहीं है। ऐसा माने कि यह अंदर प्रतिष्ठित है, उसके संबंध में। अंदर प्रतिष्ठित कौन है? जठराग्नि। उसके उपलक्ष्य में ये शब्द आया है वैश्वानर। ब्रह्म न मतलब कि ब्रह्म के लिए नहीं, इति न, तो ऐसा कहना ठीक नहीं है। क्यों? बोलेंगे तथा दृष्टुपदेशात, क्योंकि दृष्टि से यहाँ पे दृष्टि उपदेश है। दृष्टि उपदेश मतलब कि ऐसा देखने में आ रहा है, जैसा उपदेशित किया गया है वैसा देखने में आ रहा है कि ये जठराग्नि के लिए ये वर्णन नहीं हो सकता, असंभवात। तो ये जठराग्नि के लिए ऐसा वर्णन असंभव है। ये सब वर्णन जठराग्नि के लिए कैसे हो सकता है कि मुख अग्नि है, सिर मूर्धा है, इस तरह का वर्णन नहीं हो सकता। फिर बोल रहे हैं कि एनम, एनम किसके लिए है? उस वैश्वानर ब्रह्म के लिए। एनम पुरुषम, इस पुरुष को, अपि अधीयते, अधीयते मीन्स स्वीकार करते हैं या पढ़ते हैं, अपने अंदर समाहित करते हैं। तो इसको थोड़ा विस्तार करते हैं।
कि सूत्र क्या बोल रहा है। पहले बोला है कि अंतः प्रतिष्ठित है, उसके लिए यह शब्द यह उसके लिए आया है जो कि अंतः प्रतिष्ठित है, अर्थात जठराग्नि वह न मीन्स ब्रह्म नहीं है। तो ऐसा कहना उचित नहीं है, क्योंकि दृष्ट उपदेशात दृष्टि से उस ब्रह्म दृष्टि से यहाँ पे उपदेश हुआ है, न कि जठराग्नि की दृष्टि से। असंभवात, क्योंकि जठराग्नि के लिए ऐसा बोलना असंभव है। एनम पुरुषम अपि अधीयते, उस पुरुष को, उस मीन्स ब्रह्म को, इस जो यहाँ पे वैश्वानर नाम से वर्णित है, उसको इस तरह से जाना जाता है, जैसा वर्णन है वैसा ही जाना जाता है। तो ये जठराग्नि के लिए नहीं आ सकता, ऐसा यह सूत्र बोल रहा है। तो देखिए यहाँ पे एक शतपथ ब्राह्मण का एग्जाम्पल लिया गया है। ये जो उपनिषद मूल मेन उपनिषद है, उनके अलावा शतपथ ब्राह्मण का 10, 6, 1, 11 इसमें बोला गया स यो हैतम एवं अग्निम वैश्वानरम पुरुषविधम पुरुषे अंतः प्रतिष्ठितम वेद, कि बोला गया है कि जो इस वैश्वानर अग्नि को पुरुष के आकार का तथा पुरुष के भीतर प्रतिष्ठित जानता है, ऐसा यहाँ पे वर्णन आया है। तो क्या है इसमें वैश्वानर शब्द है, स यो हैतम अग्नि, जो इस अग्नि को पुरुष के भीतर प्रतिष्ठित जानता है। तो अब यहाँ पे ऐसा शब्द है, पुरुष के भीतर प्रतिष्ठित जानता है, वो वैश्वानर है। तो यहाँ पे वैश्वानर किसके लिए यूज हो रहा है, अग्नि के विशेषण से प्रयुक्त है, यहाँ पे अग्नि के साथ आया है। तो इसमें बताया जा रहा है कि यह गार्हपत्या आदि 3 अग्नियों को वैश्वानर का अंग बताया गया है, जो हमने शुरू में स्टार्टिंग में देखा था। जहाँ पे अग्नियां उपदेश कर रही हैं किसको, सत्यकाम जाबाल के शिष्य को। तो वो ब्रह्म स्वरूप, ब्रह्म का स्वरूप, जो अग्नियों का रूप है ब्रह्म स्वरूप है वो। अगला एग्जाम्पल लिया गया है कि भगवत गीता से आ रहा है एग्जाम्पल, चैप्टर 15 14 नंबर श्लोक। क्या बोलता है, भगवान बोल रहे हैं, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नम चतुर्विधम। अहम वैश्वानरो भूत्वा, मैं ही वैश्वानर हो करके, वैश्वानर अग्नि बन करके, अर्थात ठीक है जठराग्नि के लिए बोल रहे हैं, लेकिन वो किसको संबोधित करके, मीन्स किसको बोले, कौन वैश्वानर होता है, मैं कौन, ब्रह्म ही वैश्वानर होकर के, वैश्वानर रूप में, प्राणिनाम देहम आश्रितम, प्राणियों के देह में आश्रय पा करके, स्थित होकर के, प्राणापान समायुक्त, प्राण और अपान को समायुक्त, समान करके, ठीक, पचाम्यन्नम, समान रूप से युक्त करके, प्राण और अपान की गति को समान करके, अर्थात समान रूप से युक्त करके, पचाम्यन्नम चतुर्विधम, 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। तो यहाँ पे भी जो भगवान ने बोला है, वो वैश्वानर जो कि अंदर रहने वाली अग्नि के लिए बोला है, लेकिन वो वास्तव में है कौन, वो ब्रह्म के लिए ही बोला है कि वो ब्रह्म ही है, ब्रह्म वो अग्नि बनता है। तो इस तरह से दोनों से, शतपथ ब्राह्मण और भगवत गीता दोनों से प्रूफ होता है कि इसका उपदेश जो किया गया ब्रह्म दृष्टि से किया गया, न कि जठराग्नि की दृष्टि से। जो वैश्वानर शब्द का उपदेश हुआ है
जैसे भगवान ने भी बोला है, अग्नि को ही संबोधित करके बोला है, यहाँ सतपथ ब्राह्मण भी अग्नि को ही संबोधित करके बोला गया है, लेकिन उद्देश्य कौन है, लक्ष्य कौन है, वो अग्नि कौन बन रहा है, उसमें शक्ति किसकी है, ब्रह्म ब्रह्म की। तो ब्रह्म दृष्टि से उपदेश किया गया है। इसलिए जो वैश्वानर है, वैश्वानर शब्द जिसके लिए उपयोग होकर के वर्णन किया गया है यहाँ पे, वो ब्रह्म ही है और कोई नहीं है। तो ऊपर से लेकर के सर से लेकर के नीचे तक जो वर्णन हुआ है वो हर जगह वो ब्रह्म के स्वरूप में हुआ है, इसलिए वैश्वानर ब्रह्म है। अब आगे संबंध जोड़ते हैं। तो संबंध में लिखा है कि प्रसंग में पृथक पृथक उपास्य रूप से आए हुए, मीन्स अलग अलग आए हुए दिव्य, आदित्य, वायु, आकाश, जल तथा पृथ्वी भी वैश्वानर नहीं है। अर्थात इनको अलग अलग माने कि आदित्य वैश्वानर है, वायु वैश्वानर है, या आकाश वैश्वानर है, या जल वैश्वानर है, या फिर पृथ्वी, इनमें से किसी को भी अलग अलग वैश्वानर बोले तो ऐसा नहीं है। अतएव न देवता भूतम च, मीन्स देवता जो देने वाले हैं, दाता होते हैं, देने वाले होते हैं, उनको देवता बोलते हैं। शरीर में हमारे जितने भी इंद्रियां, मन, बुद्धि हैं, फिर प्रकृति में जो कुछ भी प्रकृति से जहाँ जहाँ से हमको मिलता है वो सब कुछ देवता में काउंट होते हैं। तो उनमें से, और भूत अर्थात पंच महाभूतों में से, इन सब में से कोई भी वो वैश्वानर नहीं। अतएव न देवता भूतम च, न तो देवता और न ही पंच महाभूत, इनमें से कोई भी वैश्वानर नहीं है, ऐसा इस मंत्र में बोला गया, इस सूत्र में बोला गया है। तो इनमें से किसी को वैश्वानर शब्द से ग्रहण नहीं किया जा सकता, इसी को बताया गया है, क्योंकि समस्त ब्रह्मांड को वैश्वानर का शरीर बताया गया है। ब्रह्मांड को ही बताया गया है। दूलोक आकाश, दूलोक जो है मस्तक है, सूर्य चंद्र आंखें हैं, और जो छांदोग्य उपनिषद का हमने एग्जाम्पल देखा था, वहाँ से मंत्र जो उठाया था, उसमें तो और विस्तृत वर्णन है। जो कि राजा अश्वपति उनको पूछ करके, उनसे ही प्रश्न पूछ करके बताते हैं कि किसकी उपासना करते हो। तो उसमें भी यही बताया गया है कि आत्मा मस्तक, वैश्वानर का जो मस्तक है वो दूलोक है, सूर्य आँख है, पृथ्वी जो है वायु है, प्राण पृथ्वी, देह का मध्य भाग बहुल अर्थात अंतरिक्ष है, जो बस्ती है वो जल है, इस तरह से बताया गया है। द्युलोक मतलब देवलोक? नहीं, द्युलोक मतलब देवलोक नहीं। द्युलोक, हाँ देवलोक बोल सकते हैं, बट वो वाला देवलोक नहीं, जो पौराणिक देवलोक स्वर्गलोक है वो वाला नहीं। ये द्युलोक मतलब कि देवलोक जो आपने बोला वो एक प्रकार से सही है, बट वैसा देवलोक नहीं समझ। देवलोक मतलब कि हम मनुष्य योनि में हैं, तो यहाँ से ऊपर वाला लोक, तो हमसे ऊपर वाला लोक मतलब एक देवलोक भी बोल सकते हैं, उसका पर्यायवाची हो सकता है द्युलोक का, क्योंकि जो देव की कैटेगरी है वो मनुष्य से ऊपर की है। तो द्युलोक कहने का मतलब होता है कि ऊपर के लोग, श्रेष्ठ लोग, कॉन्शियसनेस में हायर भी हो सकता है। हाँ। आगे बढ़ते हैं अब।
फिर आगे 26वें सूत्र से संबंध जोड़ रहे हैं। सतपथ ब्राह्मण के मंत्र में जो वैश्वानर अग्नि को जानने की बात कही गई है वह जठराग्नि में ब्रह्म दृष्टि कराने के उद्देश्य से है। भगवान भी जठराग्नि में ही ब्रह्म दृष्टि करा रहे हैं। अहम वैश्वानरो भूत्वा, मैं ही वैश्वानर होता हूँ। तो इससे ऐसा प्रतीत होता है कि वैश्वानर नामक जठराग्नि में परमेश्वर प्रतीकोपासना बतलाने के लिए मीन्स उसमें जठराग्नि में भी ब्रह्म ही प्रतीक के रूप में है, ऐसा बतलाया गया है और उसका वर्णन आया है। इस पे आगे जो बादरायण व्यास जी बोलते हैं अपने शिष्य जैमिनी का नाम लेकर के, साक्षाद अप्य विरोधम जैमिनी है, साक्षात अप्य विरोधम जैमिनी है। साक्षात, साक्षात शब्द जो आया है उस ब्रह्म के लिए, पर ब्रह्म का वाचक मानने में साक्षात में सीधे सीधे, सीधे सीधे इतना ही इसका अर्थ सामान्य रूप से निकलेगा। लेकिन किसको सीधे सीधे? ब्रह्म के लिए। अपि भी अविरोधम, अगर सीधे सीधे भी वैश्वानर जो है वैश्वानर शब्द को ब्रह्म मान लिया जाए तो भी अविरोधम, कोई विरोध नहीं है। घुमा फिरा के मीन्स जठराग्नि में ब्रह्म प्रतीकात्मक है, ब्रह्म दृष्टि से बोला गया है जठराग्नि को, ऐसा ना मान करके सीधे सीधे वैश्वानर को ब्रह्म मान लिया जाए तो भी कोई विरोध नहीं है। बोल रहे हैं कि ऐसा जैमिनी, आचार्य जैमिनी बोलते हैं। ऐसा आचार्य जैमिनी का कथन मीन्स जैमिनी को एक प्रकार से साक्षी के रूप में खड़ा कर रहे हैं। देखो केवल मैं ही नहीं बोल रहा हूँ, जैमिनी भी बोल रहे हैं। कि उसको कहीं से घुमा फिरा के बोलने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे भी ब्रह्म दृष्टि से बोला गया है, वहाँ पे ब्रह्म दृष्टि से बोला गया है। नहीं, सीधे सीधे भी बोल सकते हैं कि हाँ वैश्वानर ब्रह्म ही है और कोई नहीं है, ऐसा जैमिनी बोलते हैं। तो जैमिनी को अपने सपोर्ट में खड़ा करके बोल रहे हैं कि कहीं इधर उधर का प्रसंग लाने की कोई जरूरत नहीं है, सीधे सीधे बोलो कि वैश्वानर जो है ब्रह्म है। अब आगे देखते हैं। तो आगे के संबंध में लिख रहे हैं कि वैश्वानर नाम से जो ये प्रकरण चल रहा है इसमें परब्रह्म परमात्मा का ही वर्णन किया गया, परंतु निर्विकार निराकार अव्यक्त परब्रह्म परमात्मा को इस प्रकार साकार विराट रूप में देश विशेष से संबद्ध बतलाना किस अभिप्राय से है? अर्थात उसको देश विशेष से संबद्ध बतलाया गया है, उसका क्या अभिप्राय है? तो देखते हैं कहाँ देश विशेष से संबंध बतलाया गया है। निर्गुण निराकार को सगुण साकार बताना विरुद्ध सा प्रतीत होता है। तो इस पर 29वें सूत्र से 31वें सूत्र तक आचार्यों का मत बता रहे हैं, अलग अलग आचार्य और क्या बोला। अभी तो जैमिनी को बोला था, अभी और लोगों को अपने साथ खड़ा करेंगे। तो अभी इस संबंध में ऐसा दिया गया है, ऐसा लिखा गया है, इसमें बोला गया है कि निर्विकार निराकार अव्यक्त परब्रह्म परमात्मा, पहले तो उसको क्या बोला गया है? देश विशेष से संबद्ध। देश विशेष से संबद्ध कैसे हो रहा है? अगर वो ब्रह्म निराकार है, निर्विकार है, सर्वव्यापी है, सर्व है वो, तो उसका देश विशेष से संबंध कैसे हो सकता है? किसी एरिया वाला कैसे हो सकता है? किसी क्षेत्र वाला कैसे हो सकता है? बट उसका क्षेत्र क्या है ये भी देखने की जरूरत है। उसका क्षेत्र ब्रह्मांड में कहीं किसी पिंड पे एक कोना या कोई घर नहीं है। तो देखते हैं आगे क्या है।
अब निर्गुण निराकार को सगुण साकार बताना विरुद्ध सा प्रतीत होता है, तो वो भी नहीं प्रतीत होता, उसको भी देखेंगे। उसका जो साकार भाव है, साकार भाव जो दिखाया गया है वो किसी तरह से साकार लगता ही नहीं, वो निराकार जैसा ही है। अभिव्यक्तेरित्यास्मरथ्यः, तो यहाँ पे एक और नाम आया अभिव्यक्ते, अभिव्यक्त किया जा रहा है। अभिव्यक्त हुआ कौन? ब्रह्म की अभिव्यक्ति हुई है देश विशेष में, इसलिए भी क्या बोल रहे हैं कि ऐसा कहना ठीक नहीं है कि उसका देश विशेष में वो प्रकट होता है या है, उसकी अभिव्यक्ति किसी क्षेत्र में होती है, ये ठीक नहीं है। इति आस्मरथ्य आचार्य ऐसा मानते हैं। अब ये जो नया आया है आस्मरथ्य नाम आया है, आस्मरथ्य आचार्य ऐसा मानते हैं कि उसको क्षेत्र विशेष में, देश विशेष में अभिव्यक्ति बताई गई है, उसकी अभिव्यक्ति जो हो रही है, तो उसको क्षेत्र विशेष मानना ऐसा उस ब्रह्म के विरोध में नहीं होता कि उसका क्षेत्र कैसे हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसका क्षेत्र कहाँ बताया गया है। आगे लिख रहे हैं, आस्मरथ आचार्य का कहना है कि वह जो प्रकट होता है भगवान मीन्स ब्रह्म जो प्रकट होता है, तो उसकी व्याख्या कैसे की गई है। तो यहाँ पे केन उपनिषद का 3:2, केन उपनिषद के का 3:2 जो मंत्र है, खंड 3 का दूसरा मंत्र, यहाँ पे इसको लिए हैं, ते अग्निर्वृज्जात वेद एत विजाहितम किम यच्छमिति तथेति। तो वहाँ पे जो प्रसंग चल रहा है, देवता लोग बैठे हैं और ब्रह्म कैसे प्रकट हो गया यक्ष के रूप में, तो उसी को पकड़ के बोल रहे हैं देश विशेष है, वो तो क्षेत्र विशेष में आ गया। जो कि अग्निदेव को बोल रहे हैं कि जाओ पता लगाओ कि वो यक्ष कौन है। 3:2 नहीं, 3:3 अभी था, 3:2 यद्यसाम विजयो तेभ्यो ह प्रादुर्बभूव तन्न व्याजानत किमिदम यक्षमिति। ये 2 नंबर मंत्र है। तद्दैसा विजज्ञो, तो देवताओं के अभिमान को जानने के लिए वह ब्रह्म जो है प्रकट हुआ, तो उसको देख करके जो देवताओं की सभा बैठी थी उन्होंने आपस में चर्चा की कि यह यक्ष कौन है। तो यहाँ पे इस मंत्र को लिया गया। फिर गीता 4:6-9 चैप्टर 4 का 6 से 9 मंत्र, इसमें बोला गया है, अजो अपि सन्नवे आत्मा भूतानाम ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान भी ऐसा बोलते हैं। तो ये तो क्षेत्र विशेष में उसको बताया जा रहा है, एक देश में उत्पन्न होता है, उसका सगुण साकार रूप है, देश विशेष से संबंध रखता है। ऐसा मानने पर भी बोल रहे हैं कि ऐसा कोई विरोध नहीं है उसके निराकार रूप में, क्योंकि वह सर्वसमर्थ और देश काल से अतीत है। क्योंकि वहाँ पे बोल रहे हैं अजन्मा है वो,
वो कालातीत है, काल से परे है, उसका देश से संबंध नहीं है। केवल हमारे जानने में आ रहा है कि वो ऐसा बोल रहा है कि वो देश में उत्पन्न हो रहा है, किसी क्षेत्र में उत्पन्न हो रहा है। लेकिन ऐसा वो है नहीं। उसका जो साकार वर्णन है वो किसी व्यक्ति की तरह वो नहीं है। उसका साकार वर्णन भी वो विस्तृत है। साकार वर्णन जो कि ये 18वां खंड में, छांदोग्य उपनिषद के 18वें खंड में, या अभी जो हमने इसके पीछे महाभारत का जो श्रुति से श्लोक लिया था उसमें जो वर्णन है, क्या बोला जा रहा है कि उस ब्रह्म का मस्तक द्युलोक है, आँख सूर्य है, प्राण वायु है, देह का मध्य भाग जो है अंतरिक्ष है, और जो बस्ती है अर्थात मूत्राशय जो है वो जल है, पृथ्वी उसके दोनों चरण हैं, पांव हैं। ऐसा जो वर्णन है तो ये उसका साकार वर्णन ही है। साकार ही बताया जा रहा है ना कि ये हाथ पैर है, आँख है, सिर है। बट ये साकार का किस प्रकार का है? किसी एक क्षेत्र में आ सकता है, कहीं एक जगह पे आ सकता है? नहीं आ सकता। उसके सर्व रूप को ही साकार वर्णन किया गया है, पूरे ब्रह्मांड को बताया गया है। तो अगर उसको साकार, उसके साकार वर्णन को क्षेत्र विशेष भी माने तो कोई एक क्षेत्र, कोई एक पार्टिकुलर ब्रह्मांड में कोई जगह नहीं बनती, वो पूरा सर्व ही है। तो इसलिए इससे भी उसमें कोई विरोधाभास नहीं है कि वो क्षेत्रीय मीन्स एक देशी कैसे हो सकता है, देश में किसी विशेष जगह पे उत्पन्न होने वाला कैसे हो सकता है, क्योंकि वो विशेष जगह पे उत्पन्न नहीं हो रहा है, वो सर्व के साथ है। दूसरी बात, वो अजन्मा है। भगवान भगवत गीता में भी बोल रहे हैं। तो इस बात को लेकर भी कोई विरोध नहीं है। ये कौन बोल रहा है? आस्मरथ्य, आस्मरथ्य ऋषि जो हैं, आचार्य आस्मरथ्य, वो बोल रहे हैं। अब हमारे उपनिषदों में बहुत सारे ऐसे नाम आते हैं जिनकी की कोई बुक नहीं मिलती आजकल, कोई उनके द्वारा लिखा गया हो श्रुति, बोला गया श्रुति या लिखा गया स्मृति, कोई ग्रंथ नहीं मिलता। ऐसा ही है ना, आस्मरथ्य का नाम कहाँ आता है? कोई बुक है इनके नाम पे? जैमिनी ने तो मान लीजिए कि मीमांसा दर्शन लिखा है, उनका आता है। बादरायण व्यास जी ने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। यहाँ तक बोले कि जो सनातन के जितने भी ग्रंथ हैं उनमें से 90% का अनुदित या मौलिक लेखन उन्होंने ही किया है। तो ये भी सत्य बात है। लेकिन बहुत सारे नाम ऐसे आते हैं जिनके नाम से कोई बुक नहीं मिलती, फिर भी रेफरेंस आता है। ये जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं, इनको अपने पक्ष में खड़ा कर रहे हैं बादरायण व्यास जी, कि आस्मरथ्य ऐसा बोलते हैं कि उसके जो वो ब्रह्म को साकार रूप में माना जाए तो उसका साकार रूप भी कोई अलग एक क्षेत्र विशेष में उत्पन्न होने वाला साकार नहीं, वो निराकार का ही वह सर्वरूप ही है साकार। तो उसमें भी कोई विरोध पैदा नहीं होता कि वो ब्रह्म नहीं है, वो ब्रह्म ही है। तो ये ऐसे ऐसे नाम आते हैं, लाइक हमने बृहदारण्यक उपनिषद में भी 2-3 नाम देखे थे, जैसे नाक ऋषि हैं, ऐसा आता है ना नाम। तो इन ऋषियों के नाम पे कोई बुक नहीं मिलती, तो ऐसे पता चलता है कि ऋषि का नाम तो है और इनका ये संदर्भ भी आ रहा है कि इन्होंने ऐसा बोला है, तो कहीं लिखा होगा तभी तो ये जान रहे हैं, या कुछ बोला होगा तभी तो इनको पता है बादरायण व्यास को। या जबरदस्ती नाम तो दे नहीं दिए, इन्होंने बोला होगा या लिखा होगा तभी वहाँ से कोट कर रहे हैं, लिख रहे हैं कि इन्होंने ऐसा बोला है। लेकिन हमको तो ऐसा लिखा हुआ आज मिलता नहीं है। इसका मतलब कि इनकी लिखी हुई जो बुक है या बोली हुई जो श्रुति होगी वो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। जैसे बाकी सारी बुक्स डिस्ट्रॉय कर दी गई हैं, इनके द्वारा लिखी गई बुक्स डिस्ट्रॉय कर दी गई, समाप्त कर दी गई, जला करके या किसी और तरीके से।
तभी आज हमको इन लोगों की कोई रेट लिखी हुई श्रुति, स्मृति या फिर बोली गई श्रुति नहीं मिलती। आखिर कहीं अस्मरथ जो आचार्य है उन्होंने लिखी होगी, तभी ये उनको बोल रहे हैं, वरना ऐसे हवा में थोड़ी बात करेंगे कि अस्मरथ ने ऐसा बोला है, जो कि आज हमको देखने में नहीं आता कि अस्मरथ की कोई बुक है। तो ऐसे ऐसे जो कुछ ऋषि हैं जिनका नाम उपनिषदों में आता है, उनकी कोई बुक नहीं मिलती, कोई श्रुति वचन नहीं मिलते, मतलब कि उन सबको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। तो इन्होंने ऐसा बोला है। फिर आगे संबंध देखते हैं, आगे बोलते हैं कि इस विषय में बादरी, एक और आचार्य आते हैं बादरी आचार्य, अब इनकी भी कोई बुक नहीं मिलती, तो जबरदस्ती का नाम तो नहीं दे दिए हैं बादरायण व्यास, उन्होंने कुछ बोला होगा, कुछ लिखा होगा, तभी उनको यहाँ पर कोट कर रहे हैं कि बादरी आचार्य ऐसा बोलते हैं, लेकिन हमको तो आज कहीं लिखा हुआ नहीं मिलता। तो इसका मतलब कि इनकी जो रचना होगी उन सबको समाप्त कर दिया गया है। जैसे बाकी बाद की रचनाओं के ऐसे आग में जला करके डिस्ट्रॉय करने की बात हमारे सामने आती है, जो बहुत सारी चीज़ें देख, जैसे नालंदा को डिस्ट्रॉय किया गया, उसमें बहुत सारी बुक समाप्त हो गई हैं जिनका कहीं अता पता भी नहीं है, बहुत सारी पुस्तकें नहीं हैं जो ज्ञान के भंडार थे। वैसे ही इनकी भी श्रुतियाँ और स्मृतियाँ सब समाप्त हो चुकी हैं, कहीं नहीं देखने में आता। तो अब देखते हैं कि बादरी क्या बोलते हैं। अनुस्मृतेर बादरी, अनुस्मृते, तो स्मृति की बात कर रहे हैं। स्मृति मतलब कि यादाश्त शक्ति। यहाँ पे स्मृति मतलब स्मृति ग्रंथ नहीं, लिखा हुआ ग्रंथ की बात नहीं, अनुस्मृते। तो स्मरण शक्ति की बात करते हुए बोल रहे हैं कि उसको स्मरण करने के लिए ऐसा वर्णन किया गया है, उसको स्मरण कैसे किया जाए। तो वो जो विस्तार है कि द्युलोक है, उसका मस्तक है, मूर्धा है, आंख सूर्य है, प्राण वायु है, और देह का मध्य भाग जो है वो अंतरिक्ष है, पृथ्वी उसके चरण हैं, ऐसा जो वर्णन किया गया है, तो ये सर्व का ही वर्णन है। सर्व को ही मीन्स पूरे ब्रह्मांड को ही उसके शरीर के रूप में दिखाया गया है, और ये उसको स्मरण करने के लिए उसको याद कैसे करें, तो इस तरह से भी याद कर सकते हैं, इजी है। तो उसको याद करने के लिए ऐसा बताया गया है, तो इस तरह से भी माना जाए तो उसमें कोई विरोध नहीं है कि वो साकार है या निराकार है। साकार रूप में उसको ऐसे मान सकते हैं, जो भी उसका प्रकृति विस्तार है उसका साकार रूप है, और ऐसे वो मुक्त अवस्था में निराकार है। मतलब जैसे विभूति योग में भगवान विभूतियां बताते हैं स्मरण करने के लिए जी, ताकि इजी हो जाए याद करना, ऐसे ही ये जो बताया है उसका रूप जिसमें सब कुछ आ जाए जो हम देख सकते हैं, तो स्मरण कर सकते हैं। हाँ, विभूति योग का दो पर्पज है। विभूति योग केवल इसी पर्पज के लिए नहीं है। विभूति योग तो ये भी बताते हैं स्मरण करने के लिए, बहुत सारी चीज़ें उसमें बताई हैं, और बहुत सारे जैसे घोड़ा, ऐरावत, हाथी, ये सब बताए हैं। तो घोड़ा, ऐरावत, हाथी का स्मरण करने से क्या लेना देना, वो तो सर्वरूप में है नहीं। अगर सर्वरूप बनाना होगा तो सारे 72 विभूतियों को एक साथ करना होगा। वहाँ पे दूसरा उद्देश्य ये है कि जो जो नाम सेलेक्ट किए हैं वो, तो उनमें सबसे हाईएस्ट का नाम सेलेक्ट किए हैं। तो उनका कहने का तात्पर्य है कि जो भी बनो उसमें सुपीरियर बनो। जैसे घोड़ों में कोई नॉर्मल घोड़ा नहीं बनना है, उच्च
घोड़ा बनना है, हाथी बनना है तो ऐरावत हाथी बनना है। जैसे वो एक कोट लिखते हैं ना, बी योर बेस्ट वर्जन, वही है वो विभूति योग का दूसरा उद्देश्य वही है। भगवान कहने का मतलब, भगवान जो बोल रहे हैं कि जिस फील्ड में काम करो उसका अपना बेस्ट वर्जन बनो, आपसे तो श्रेष्ठ कोई उसके नहीं होना चाहिए। क्लोज, हाँ, अगर बेस्ट वर्जन हम बनने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं उसके क्लोज जाते हैं उस जी, प्रोसेस में। हाँ परमाशु कौशल, हाँ। तो यहाँ पे बादरी, आचार्य बादरी ऐसा बोल रहे हैं, मीन्स आचार्य बादरी का कथन बादरायण महर्षि, बादरायण व्यास उनको अपने पक्ष में लेके आते हैं और बोलते हैं कि आचार्य बादरी ने ऐसा बोला हुआ है कि स्मरण करने के लिए उसका ऐसा वर्णन किया गया है। तो अब फिर दोबारा जैमिनी का नाम लेके आते हैं। तो लास्ट मंत्र है, लास्ट मंत्र नहीं, एक और मंत्र है, देख लेते हैं। संपत्तेरिति जैमिनिस् तथा ही दर्शयति। संपत्ते, संपत्ति, संपत्ति के भाव से अर्थात प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी बोले तो ऐश्वर्य, संपूर्ण विभूति। तो उसको देश विशेष से संबंध रखने वाला मानने में कोई विरोध नहीं है। संपत्ति मतलब कि उस मीन्स सर्व मीन्स पूरे ब्रह्मांड की संपत्ति अर्थात पूरे ब्रह्मांड का ऐश्वर्य उसके पास है, इति ऐसा जैमिनी, आचार्य जैमिनी मानते हैं। क्योंकि तथा दर्शयति, ऐसा ही दर्शाया गया है, श्रुतियों में ऐसा ही वर्णन किया गया है। कहीं उसको एक जगह का, एक क्षेत्र का मालिक दिखाया गया है कि इस शहर का वो राजा है या इस राज्य का राजा है, ब्रह्म को ऐसा बताया गया है कहीं? उसको तो सर्व का मासा, चाहे संपत्ति की बात हो, चाहे किसी और चीज़ की बात हो, चाहे कहीं उत्पत्ति प्रलय की बात हो, उसको तो सब कुछ का ऐसा दिखाया गया है। सर्व में व्याप्त है वो, सर्व में ऐसा करता है, मीन्स पूरे ब्रह्मांड में ऐसा करता है। तो इस प्रकार से भी उसको किसी देश विशेष का अर्थात क्षेत्र विशेष का मानना उचित नहीं है। वो सर्वव्यापी है और हर जगह सब कुछ करता है। तो इस तरह से भी वो क्षेत्रीय या कोई देश विशेष वाला नहीं है। तो ये जैमिनी, इसके लिए जो एग्जाम्पल लेते हैं, मुंडक उपनिषद का 2:1-4। सेकेंड मुंडक का प्रथम खंड का चौथा मंत्र। अग्निर्मूर्धा चक्षुषी चंद्र सूर्य दिशा श्रोत्रे वाग विवृत्ताश्च वेदा वायो प्राणो हृदय विश्वमस्य पद्भ्याम पृथ्वी हेस सर्वभूतांतरात्मा। अब उसका वर्णन जो अभी हम 2-3 सूत्र से पढ़ते आ रहे हैं कि उसका साकार वर्णन जो है, साकार रूप में वर्णन है, वो कैसा है? सर्व के रूप में है। तो इस तरह से भी वो क्षेत्र विशेष का नहीं है। इस मंत्र में भी ऐसा ही बोला गया है। अग्निर्मूर्धा, अग्नि ही जिसका मस्तक है, चंद्र सूर्यो चक्षुषी, चंद्र और सूर्य जिसके नेत्र हैं, दिशा श्रोत्रे, दिशाएं जिसके कान हैं, और विवृता वेदा वाक्, जो ये त्रय विद्या मीन्स वेद हैं, वही उसके विस्तृत वाणी हैं। मीन्स जो भी कुछ है संसार में, जितना भी ज्ञान है, वो सब कुछ उसी की वाणी है। जो पहले बताया जा चुका है, जो है और जो आगे भी होगा, ऐसा नहीं कि आगे होगा वो उसकी वाणी नहीं है, क्योंकि वो सर्वज्ञता का बीज है। योग दर्शन में महर्षि पतंजलि बोलते हैं।
तो जो आगे भी ज्ञान आएगा उसी से आएगा, जिसका कि आज तक पता नहीं चला है हमको, वो उसमें है, उसका बीज उसी में है। फिर बोल रहे हैं वायु प्राण है, विश्व हृदय, इस पूरा जगत उसका हृदय है। पदभ्याम पृथ्वी, पृथ्वी उसके पांव हैं। सर्वभूत अंतरात्मा, और सभी प्राणियों में वो आत्म रूप में स्थित है। तो ये कहाँ से एक देशी हुआ? किसी क्षेत्र विशेष का कहाँ से दिख रहा है? ये तो सर्व है, जो कि आचार्य जैमिनी ऐसा बोलते हैं। अब फिर अगला मंत्र, अगला सूत्र देखते हैं। अगला सूत्र में एक और नाम आता है, नहीं इसमें किसी का नाम नहीं है। आमनन्ति चैनमस्मिन्, खुद बादरायण व्यास जी बोलते हैं, आमनन्ति चैनमस्मिन्। अस्मिन् मीन्स इसमें, किसमें? श्रुतियों में, श्रुतियों के सिद्धांत में। एनम, इसको, किसको? पर में, इस ब्रह्म को, इस ब्रह्म को ही आमनन्ति। ये जो सारे श्रुतियां हैं, सारे जितने भी हमने अभी उपनिषद पढ़े, ये सब के सब उस ब्रह्म को ही प्रतिपादित करते हैं, ब्रह्म को, ब्रह्म की ही विवेचना करते हैं, उसका ही वर्णन करते हैं, उसको ही अलग अलग तरीके से पुष्ट करते हैं। तो इस तरह से भी यह सिद्ध होता है कि सर्व रूप में जहाँ पे भी वर्णन आया है उसको वो ब्रह्म ही है और कोई नहीं है। तो इस तरह से यह सिद्ध होता है कि वैश्वानर का जो यहाँ पे वर्णन है, जो कि सर्व रूप में वर्णन है, तो वैश्वानर ब्रह्म के लिए आया है और किसी के लिए नहीं। अब देखिए, अब वैश्वानर शब्द को लेकर के इतना लंबा वो स्टेप बाय स्टेप कितनी फाइलें बना दी है महर्षि बादरायण ने। कैसे नहीं मानोगे कि वैश्वानर ब्रह्म है? तो ये सब कंक्लूड करते हुए बोल रहे हैं कि जो सगुण और निर्गुण का द्वंद्व आ रहा है, उसमें कोई द्वंद्व नहीं है, क्योंकि उस सगुण रूप में वर्णन किया जो जा रहा है उसको स्मरण करने के भाव से ऐसा वर्णन किया गया है। और सगुण किसी एक जगह पे रहने वाले किसी शरीर के रूप में, छोटे से शरीर के रूप में वर्णन नहीं, वो शरीर का भी वर्णन क्या है? पूरे ब्रह्मांड का वर्णन है। तो कहीं भी वो देश विशेष, क्षेत्र विशेष में नहीं है। तो इस प्रकार से यह दूसरा पाद यहाँ पे पूर्ण होता है। अब हम कल से अगला पाद, तीसरा पाद देखेंगे। आज के लिए इतना ही। प्रणाम। ओम शांति।